इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान का एक और पैगाम आवाम तक पहुंचाया। इमरान खान का कहना है कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है और अगर उन्हें जेल में कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। नाजरीन, एक बार फिर हुकूमत ने अवाम को रात की तारीकी में ऐसा झटका दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 11 रुपए 37 पैसे तक का इजाफा करके ये साबित कर दिया गया है कि अवाम की मुश्किलात हुक्मरानों के एजेंडे में कहीं शामिल ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है। नाजरीन, एक जानब महंगाई से पिसे अवाम की चीखें आसमान को छू रही हैं तो दूसरी जानब अब ताजिर बरादरी भी हुकूमती पॉलिसियों से तंग आ चुकी है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद बिलवानी ने वाज़ेह ऐलान किया है कि 19 जुलाई को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल हर सूरत में होगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज के वीलॉग में बहुत सी अहम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और इन खबरों के पीछे छुपी असल हकीकत से भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तहरीक इंसाफ के हवाले से, जो एक बार फिर जारहाना अंदाज अपना रही है, जिसकी वजह वो सारा सियासी माहौल है जहां बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत, सलामती और बुनियादी इंसानी हकूक पर संगीन सवालात उठ रहे हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इमरान खान का एक और पैगाम आवाम तक पहुंचाया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि इमरान खान किसी जाती मुफाद या डील के लिए नहीं बल्कि कौम के मुफाद के लिए मुज़ाकरात पर आमादा हैं। उनके मुताबिक इमरान खान ने पार्टी को सख्त पैगाम भेजा है कि अब जाती लड़ाइयाँ ख़त्म की जाएं और तहरीक के मकसद पर तवज्जो दी जाए। इमरान खान की मुश्किल तरीन हालात के बावजूद उनकी इस्तकामत और असूलों पर डटे रहने का पैगाम न सिर्फ कारकुनान के लिए हौसला अफजा है बल्कि उन तमाम इल्ज़ामात का भी जवाब है जो उन्हें झुकाने या तोड़ने की कोशिशों के तहत सामने आ रहे हैं। अलीमा खान ने इस मौका पर एक और निहायत संजीदा बात की। उन्होंने दावा किया कि इमरान खान के दबाव में लाने के लिए उनकी अहलिया बुशरा बीबी को निशाना बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक ये सब एक मुनज़्ज़म मंसूबे का हिस्सा है ताकि इमरान खान को तोड़ा जा सके। लेकिन बानी पीटीआई आज भी पूरी कुव्वत से खड़े हैं और अब वक्त है कि कौम और पार्टी भी उनके साथ खड़ी हो। इमरान खान का कहना है कि उनकी ज़िंदगी खतरे में है और अगर उन्हें जेल में कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आर्मी चीफ होंगे। उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट पर भी शदीद तनकीद की और कहा कि वह एक झूठा, बेहिस और गैर इंसानी शख्स है जो मरियम नवाज के वहाँ पर इमरान खान को अजियत पहुँचा रहा है। अलीमा खान ने यह भी कहा कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है। उन्हें अखबारात, टीवी और दीगर सहूलियात से महरूम कर दिया गया, जैसे कि हमारे पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज किया था। हालांकि वो मुल्क के साबिक वजीर आज़म और अब भी करोड़ों अवाम के दिलों के कायद हैं। इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से एक फहरिस्त जारी की गई जिसमें कहा गया है कि इमरान खान को तमाम सहूलियात हासिल हैं, यहाँ तक कि उनको बैनुल अक़वामी मीडिया तक रसाई भी हासिल है। नाजरीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई इमरान खान को आलमी मीडिया से बातचीत की इजाज़त है तो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को उनसे मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती ताकि अवाम खुद जान सकें कि उनके लीडर किस हाल में हैं। क्या ये मुमकिन नहीं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्योंकि यकतरफा बयानात और इंतज़ामी वजाहतें कौम के इन शकूक व शुबहात को ख़त्म नहीं कर सकती जो आए रोज़ मीडिया, सोशल मीडिया और अवामी हलकों में गर्दिश कर रहे हैं। नाजरीन, रियासत और हुकूमत को चाहिए कि एक वाज़ेह और शफाफ पॉलिसी अपनाएं, सियासी रहनुमाओं की बुनियादी इंसानी हकूक़ का एहतराम किया जाए और अगर कोई जुर्म है तो शफाफ तरीके से साबित किया जाए। इमरान खान जैसे रहनुमा को जेल में रखकर उनकी आवाज़ बंद करके या उनकी शख्सियत को दबाने की कोशिश ना तो जमहूरियत के हक में है, ना रियासती इदारों के वक़ार के लिए सूदमंद और ना ही आवाम की उमंगों के मुताबिक। आवाम सवाल कर रहे हैं और अब जवाब देना वक्त का तकाजा है। अब कुछ बात इस वारदात की जो हुकूमत ने रात के अंधेरे में डाली। नाजरीन, एक बार फिर हुकूमत ने अवाम को रात की तारीकी में ऐसा झटका दिया है कि जैसे अवाम की चीखें सुनने वाला कोई मौजूद ही नहीं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 11 रुपए 37 पैसे तक का इजाफा करके ये साबित कर दिया गया है कि अवाम की मुश्किलात हुक्मरानों के एजेंडे में कहीं शामिल ही नहीं। हैरत की बात यह है कि जब इमरान खान की हुकूमत को गिराकर इक़्तिदार पर कब्जा किया गया उस वक्त आलमी मंडी में तेल की कीमत $120 फी बैरल थी और पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर था। मगर आज जब आलमी कीमतें $68 फी बैरल पर आ चुकी हैं, यहाँ पेट्रोल 272 रुपये फी लीटर और डीजल 284 रुपये फी लीटर तक पहुँच चुका है। ये महंगाई सिर्फ मुआशी नालायकी नहीं बल्कि खुला जुल्म है जिसका कोई अखलाकी जवाब बाकी नहीं बचता।
हुकूमत ने जो मंतिक दी है वो सिर्फ गुमराह कुन आदाद व शुमार का खेल है, जबकि हकीकत यह है कि अशराफिया की शाह खर्चियाँ जूं की तूं जारी हैं। मगर जब बचत का वक्त आता है तो कुर्बानी हमेशा गरीब आवाम से ली जाती है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश इसकी ताज़ा तरीन मिसाल है, जिसके बाद न सिर्फ अवाम सस्ती अशिया से महरूम होंगे बल्कि हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो जाएंगे। ये वही स्टोर्स थे जिन्हें हुकूमत सब्सिडी का नुमाइशी तमाशा बनाकर अपनी कारकर्दगी की दलील के तौर पर पेश करती थी। अब चुपके से 31 जुलाई को बंद करने का फैसला कर लिया गया है ताकि मीडिया पर शोर भी ना हो और अवाम किसी एहतजाज की तैयारी भी ना कर सकें। इससे भी बढ़कर तजाद उन सियासी रहनुमाओं की तकारीर में है जो माजी में पेट्रोल महंगा होने पर मुखालिफिन को मुनाफिक और बेजमीर कहते थे। नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और खुद मरियम नवाज जब अपोजिशन में थे तो हर कीमत पर इजाफे को करप्शन, जुल्म और नालायकी करार देते थे। माजी में नवाज शरीफ कहते थे जो रातों रात पेट्रोल महंगा करते हैं वो मुनाफिक और हैं, जबकि हमजा शहबाज कहते थे पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना ये वही शख्स कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर हो। जबकि मौजूदा वजीर आला मरियम नवाज शरीफ कहती थी जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ लो आपका वजीर आजम चोर है। आज वही शख्सियात इक़्तिदार में हैं, कीमतें आसमान पर हैं और खामोशी ऐसी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो क्या उनके अपने अल्फाज अब उन पर लागू नहीं होते? क्या अब गरीब का दिल पत्थर से भी सस्ता हो चुका है? नाजरीन, ये सूरत हाल सिर्फ महंगाई का मामला नहीं, ये सियासी मुनाफकत, बदइंतजामी और बेहिसी का अक्स है। अवाम अगर अब भी खामोश रहेंगे तो अगला वार किस शक्ल में और किस शिद्दत के साथ आएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। नाजरीन, एक जानब महंगाई से पिसे अवाम की चीखें आसमान को छू रही हैं तो दूसरी जानब अब ताजिर बरादरी भी हुकूमती पॉलिसियों से तंग आ चुकी है। कारोबारी तबके का सब्र जवाब दे चुका है और अब वो सड़कों पर आने को तैयार है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जावेद बिलवानी ने वाज़ेह ऐलान किया है कि 19 जुलाई को मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल हर सूरत में होगी। न ये हड़ताल मुलतवी होगी और ना ही मनसूख। उनका कहना था कि हड़ताल के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले अनासिर का इस एहतजाज से कोई ताल्लुक नहीं और ऐसी कोशिशें ताजिर बरादरी को दबाने के लिए की जा रही हैं। मगर अब देर हो चुकी है। चारों सूबों के बड़े चैम्बर्स की मुशावरत से यह फैसला किया गया है और अगर किसी तब्दीली की गुंजाइश होगी तो वो भी इज्तमाई मुशावरत से ही की जाएगी। मुल्की हड़ताल का ऐलान दरअसल हुकूमती टैक्स इस्लाहात, बेजा दबाव, FBR की ज्यादतियों और कारोबारी माहौल की तबाही के खिलाफ है जिस पर ताजिर कई माह से चीखो पुकार कर रहे थे, मगर हुकूमत ने कोई संजीदा कदम ही नहीं उठाया। इससे एहतजाज को ताजिरों की भरपूर हिमायत हासिल है और अगर हुकूमत अब भी आंखें बंद किए बैठी रही तो मईशत का पहिया मजीद जाम होने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये हड़ताल सिर्फ एक दिन का बंदोबस्त नहीं बल्कि इस निज़ाम के खिलाफ सदा है जो कारोबार को मफलूज कर रहा है और ताजिरों को दीवार से लगाया जा रहा है। नाजरीन, अब बात करते हैं एक इंतहाई अहम इशू की। ये एक निहायत चौंका देने वाला इंकशाफ है जो हाल ही में वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने किया है कि 40,000 पाकिस्तानी ईरान, इराक और शाम जाकर या तो लापता हो चुके हैं या वहीं गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। इन अफराद का ना कोई सरकारी रिकॉर्ड है और ना ही वाज़ेह है कि वो किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनमें अक्सरियत उन नौजवानों की है जो ज़ायरीन के वीज़े पर इराक जाते हैं लेकिन वापसी की राह नहीं लेते। वो या तो इराक के मुख्तलिफ शहरों में छुप जाते हैं या वहाँ मजदूरी के मौके हासिल कर लेते हैं। नाज़रीन, एक दोस्त की ज़ुबानी वाक़या सुनने को मिला कि वो वीज़े के साथ ईरान बॉर्डर से गुजर रहे थे। साथ गाड़ी में 2 नौजवान भी थे जो बगैर वीज़े के इराक जा रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि इराक क्यों, तो उनका जवाब हैरान कुन था। इराक में गुर्बत इराकियों के लिए है, काम करने वालों के लिए यहाँ डॉलर्स हैं। ये नौजवान डकैती, नाजायज असला और कई दीगर मुकदमात में मुलव्वस था और जिंदगी से मायूस होकर एक नया चांस ले रहा था, शायद आखिरी चांस। बाद में जब वही दोस्त बगदाद के एक होटल में गए तो कई पाकिस्तानी नौजवान वहां पर काम करते दिखाई दिए जो महीने के 3-4 लाख रुपए पाकिस्तानी कमा रहे थे और खुश थे कि उनकी ज़िंदगी अब बेहतर हो रही है। ये नौजवान आमतौर पर गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, सियालकोट और गिरदनवाह के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ का एक फ़र्द अगर यूरोप या इराक पहुँच जाए तो वापस आकर एक शानदार कोठी बना लेता है। ये कोठी दूसरे नौजवानों के लिए तरगीब का मीनार बन जाती। मगर नाजरीन, मसला सिर्फ इतना नहीं कि इन गैर कानूनी सरगर्मियों की वजह से असली ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना है। जाली ज़ायरीन की वजह से असल ज़ायरीन के पासपोर्ट्स, बॉर्डर्स और एयरपोर्ट्स पर रोक लिए जाते हैं और आइंदा इस अमल को मजीद सख्त किया जा रहा है।
इसलिए हुकूमत ने पुराने सालार सिस्टम को ख़त्म करके एक नया कंप्यूटराइज्ड और रजिस्टर्ड निज़ाम मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया है ताकि असल ज़ायरीन महफूज और मुनज़्ज़म तरीके से ज़ियारत कर सकें। नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक नौजवान अपनी जान खतरे में डालकर गैर कानूनी रास्तों से दूसरे मुल्क जाना चाहता है? उसका जवाब बहुत कड़वा और तल्ख है। पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन, अदालती नाइंसाफ़ी और सियासी अदम इस्तेहकाम ने आम आदमी को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि वह अपनी जान दांव पर लगाकर गैर यकीनी रास्तों को अख्तियार करे। जब नौजवान को मुल्क में तालीम, रोजगार और तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता तो वह इराक के तंदूर में भी रोटी पकाने को तरजीह देता है, क्योंकि वहां कम से कम मजदूरी का बदला तो मिलता है, वो भी डॉलर्स में। ये सिर्फ हिजरत नहीं, ये एक चीख है, एक एहतजाज है उस निज़ाम के खिलाफ जिसने उम्मीद छीन ली है। जब तक हम अपने मुआशी, समाजी और हुकूमती ढांचे को दुरुस्त नहीं करते, ऐसे नौजवान अपनी जान की बाजी लगाते रहेंगे और हम सिर्फ खबर पढ़कर अफसोस कर सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।